होमोसेक्सुअल ओसीडी है या नहीं, यह बात किस तरीके से समझे, किस तरीके से जाने, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या होमोसेक्सुअल ओसीडी है या नहीं, किस तरीके से अपने सिम्टम्स को पहचाने, किस तरीके से इस क्राइटेरिया को मैच करें और अपने आप का आंकलन किस तरीके से इसके अंतर्गत करें। इस बात को आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। बहुत सारे लोग जाने अनजाने में इन चीज़ों से सफरिंग कर रहे हैं। बचपन में कोई ऐसी घटना घट गई है या बचपन में किसी गलत तरीके से अपनी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने के लिए ऐसा कर लिया है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कुछ हरकत कर लिया है। अब मैं तो रोजाना ऐसे केस देखता रहता हूँ फील्ड पे, तो उनके अंतर्गत ऐसा चीज निकल करके सामने आता है कि मान करके चलो बहुत सारे केस में ऐसा हुआ है कि जो सफरर होते हैं ना, जो इन चीजों से सफरिंग कर रहे हैं, वह क्या करते हैं कि बचपन में कहीं से गलती से किसी ने उनके साथ ऐसा कुछ कर लिया। ठीक है, अब इंसान की एक मूलभूत इच्छा तो रहती है कि मैं ऐसा करूं ऐसा करूं। अब गलत तरीके से कोई चीज उनके हाथ लग गई, वह उसके अंदर भाग ले लेते हैं, परंतु जब बात उनको समझ में आती है ना कुछ समय के बाद में, तो उन्हें इसके अंदर गिल्टी फील होता है कि उस दिन मैंने ये गलत किया था। अब उस चीज को एक बार आपने किया तो उसके अंदर थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ, आपका इंटरेस्ट पैदा हुआ, फिर दूसरी बार आपने किया, फिर तीसरी बार किया, क्योंकि नया नया जब इस क्षेत्र में आप कदम रखते हो ना, तो थोड़ा ऐसा अच्छा ही लगता है। ठीक है, तो ऐसा करते करते वह गलतियां आपने इसके अंतर्गत कर ली। अब गिल्टी फील होता है। अब क्या हुआ कि वह एक ऐसा इंटेंसिटी के साथ चलती है यह चीज, निरंतरता से, क्योंकि अगर आपने गलती से किसी मेल के साथ में ऐसा अट्रैक्शन कर लिया ना, तो वह मेल की तरफ ऐसा चलेगा ना, क्योंकि वह आपकी हैबिट में बन चुकी है बात। अब वह मेल की तरफ आता है और एक दो बार आप और अट्रैक्ट हो जाते हो, तो आप अपने आप को क्या समझते हो। बहुत सारे केस में यह चीज हुई है। तो जो सफरर होते हैं वह अपने आप को समझने लगते हैं कि मैं बस गे ही हूं, क्योंकि उन्होंने जिस चीज का मजा चखा है उसका तो उन्हें पूरा एक्सपीरियंस है, परंतु जिस चीज के लिए बने हैं उसके बारे में न तो कभी सोचा और न ही उसके ऊपर सोच रहे हैं। और सोचे भी तो जो पास्ट में घटना घटी है उसका डर उनका एकदम से हावी रहता है अंदर, कि कहीं ऐसा करके ऐसा ना हो जाए, अगर मैंने शादी कर ली या लड़की के साथ करने चला गया तो कहीं गलती से अगर मेरा इरेक्शन नहीं हुआ तो वहां तो बेइज्जती हो जाएगा। तो मेरे तक बात सीमित है, तो ये यहीं तक रहनी चाहिए, मुझे संतुष्टि ही तो चाहिए। ये लो, मैं ऐप यूज कर लेता हूँ, मैं ये बात कर लेता हूँ, मैं वो बात कर लेता हूँ, मैं इसके साथ जुड़ जाता हूँ, मैं इसके साथ बात कर लेता हूँ, वो मुझे लाइक करता है, वो ये हो गया, सब चीजें चलती है। ठीक है, अब जब बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ तक बात पहुंच जाती है ना, तो फिर वह इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। अब इस फील्ड के लोगों को ढूंढते हैं वह, कि इस फील्ड में ऐसे और कौन कौन से लोग हैं। तो उनको ढूंढ लिया, अब उनके साथ मैसेज करेंगे, चैट करेंगे, बात करेंगे, और ये चीजें चलती है। यानी कि अपना पूरा 100% उसी चीज को दे दिया उन्होंने, हालांकि ऐसे थे नहीं, दे दिया 100%। अब जब उनसे बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसा अट्रैक्शन आता है, ऐसा आता है, तो वो बोलते हैं मैं कंफ्यूज हूं, मैं यह डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूं कि मैं एक्चुअल में क्या हूं। अच्छा, हाँ, तो जो इंक्वायरी के अंतर्गत हम चीजें पूछते हैं वह सारी पूछ लेते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो आंकड़ा तो उनका सारा वहीं जाता है। ठीक है, अब श्योर वह भी नहीं है इसके अंदर कि उनको ओसीडी है या एक्चुअल में वह होमोसेक्सुअल है। ठीक है, तो यहाँ उनको यह समझाया जाता है कि आप अपना एक क्राइटेरिया तो तय करके आइए ना। आप तो खुद से ही क्राइटेरिया तय करके नहीं आ रहे अपना। आपने तो अपने आप को जिस हालात में थे उसी हालात में सौंपा हुआ है कि मैंने भाई बचपन में तो ऐसा ऐसा किया था, उसके बाद फिर मेरा अट्रैक्शन ऐसे आने लगा, और उसके बाद में मैंने फिर उसके अंदर फिल्में देख ली, और अब मैं अपने आप को वहीं एज्यूम करता हूँ। बस सीधी सी बात है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसके अंतर्गत बोलते हैं मुझे चेंज होना है। मैं उनसे एक ही बात पूछता हूँ, किसी के डर से, दबाव से चेंज होना चाहते हो, या स्वाभाविक आपको ऐसा लगता है कि मैं इस चीज के लिए नहीं बना और मुझे चेंज होना है। बहुत सारे लोग तो बोल देते हैं कि हाँ, हम तो डर की वजह से ऐसा कि हमारे परिवार का बेइज्जती हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कल को समाज वाले क्या कहेंगे, घर वाले मुझे ऐसा कहेंगे।
इस वजह से होना चाहता हूँ। तो उनका तो यह क्राइटेरिया मैच नहीं किया, ठीक है, उनके तो इस पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। आप सीधा स्पष्ट बताइए ना कि मेरा पर्सनली इंटरेस्ट है और मैं यही चाहता हूँ, वो एक अलग चीज़ है। अगर आप ऐसा बोलते हो कि मैं डर की वजह से, दबाव की वजह से चेंज होना चाहता हूँ, तो फिर ये आप गलत कर रहे हो। आप तो दोनों साइड के ही नहीं रहे, ना इस साइड के रहे ना उस साइड के रहे, और इसी के बीच ही आप उलझे हुए हो, और यही उलझन आपको आगे ले जा करके, यह तो ओसीडी होती है जो होती है, इसके अलावा और 2-3 प्रॉब्लम और हो जाती है। तो जिन लोगों के साथ यह सिचुएशन भी हो रही है ना, उनके लिए भी मैं बोलना चाहता हूँ कि वह भी इस सिचुएशन से जितना जल्दी हो सकता है बाहर निकलिए, ठीक है ना। अब इतनी बात तो हमने कर ली इस वीडियो में, 4-5 मिनट में बोल लिया। रिजल्ट क्या निकल करके आया, कुछ समझे या नहीं समझे? कि आप अपने आप को जितना जैसा मान करके रखे हुए हो ना, कि शुरुआत में आपका किसी के साथ अट्रैक्शन होता है, फिर आप 5-7 बार उस चीज को कर लेते हो, उसके बाद में वह एक हैबिट बन जाती है, मजा आता है उस चीज में, आप दोबारा ट्राई करते हो, फिर मेल के प्रति अट्रैक्शन होता है, फिर गलत तरीके से फिल्म्स देखते हो, फिर गलत तरीके से कोई मूवी देखते हो, कुछ देखते हो, कोई गलत एक्टिविटी और करते हो, जोड़ते हो, अपने आप को ऐसा विजुलाइज करते हो, और अंत में जाकर के अपने आप को सर्टिफिकेट दे देते हो कि मैं यही हूं, ठीक है, अपने आप को सर्टिफिकेट दे दिया कि मैं यही हूं। अब थोड़े टाइम के बाद में जाकर के इसमें गिल्ट भी फील होता है आपको, फिर अंतर्द्वंद चालू होता है कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। बहुत सारे लोगों के साथ में ये चीजें हुई है। फिर वो जो अंतर्द्वंद होता है ना, फिर वह परेशान करता है, क्योंकि एक तो ओसीडी थी आपको, 2-3 और पैदा कर देता है अंदर, यहां जाकर के समस्या आती है। फिर इंसान जो ऊपर जिस शिखर पे पहुंचा हुआ था ना, इतने दिन जो सर्टिफिकेट लेकर के घूम रहा था कि मैं ये हूँ और मैं अपने आप पे पूरा विश्वास करता हूँ, मैं पूरा इस तरीके से स्ट्रोंग हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, वो धड़ाम से नीचे आकर के गिर जाता है। फिर उसकी जो हालत जितनी मजबूत वो बता रहा था ना, उससे कई गुना ज्यादा खराब हो जाती है, ठीक है। तो सर्वप्रथम तो आप अपने आप के लिए डिसाइड करिए कि क्या है पर्सनल एक्सपीरियंस, क्या है, क्या चाहते हो। गूगल यूट्यूब से देख करके अपने क्राइटेरिया मैच मत करिए। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि गूगल यूट्यूब से देखकर अपने क्राइटेरिया मैच मत करिए, ठीक है ना। किसी लड़के ने आपको बता दिया कि आप ऐसे हो सकते हो, ऐसे मैं आपकी बात करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, किसी लड़की ने बोल दिया, नहीं, आप अपना क्राइटेरिया तय करके जाइए ना कि आप क्या हो, आप क्या चाहते हो, ठीक है ना। पूरी सटीकता से, निडरता से इन बातों का जवाब दीजिए, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। ले दे करके मैं फिर भी बात आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपका खुद का चॉइस तो होता है ना। जो मैंने सवाल पूछा, आप खुद से बदलना चाहते हो, समाज के डर से बदलना चाहते हो, इस बात को समझना पड़ेगा। अपने साथ खिलवाड़ मत करिए। देखिए, ये कोई हंसी मजाक तो है नहीं, ठीक है। अपने साथ ईमानदार रहिए, अपने साथ पूरी ईमानदारी दिखाइए। जो भी है, जैसा भी है, आज ही क्लियर कट कर लीजिए। जो है, जैसा है, उसे स्वीकार करें। यदि HOCD है तो उसे स्वीकार करें कि हाँ, मुझे HOCD है और मैं इसे खत्म कर लूंगा। 45 से 55 दिन लगेंगे, मैं इसे खत्म कर लूंगा, बात खत्म हो गई। अगर आप होमोसेक्सुअल हो तो उस बात को भी एक्सेप्ट कर लो। अब उसमें ये प्रयत्न मत करो कि मैं ऐसा कर दूं, ऐसा तीर मार दूं, ये कर दूं, मैं वहां ये सुन के आया था, वो सुन के आया, ये सब व्यर्थ की चीजें हैं, ठीक है। इसमें आप अपनी ऊर्जा को जितना खपत करोगे, उतना मेंटली ज्यादा डिस्टर्ब होते जाओगे। इन बातों का आपने ध्यान देना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।